चिराग पासवान अपने बड़ी माँ को कितना दिन सेवा किया, 40 साल महक रहा था। जब भंडा फोड़ने लगेगा ना तो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा मतारिया बेटा। अरे बेशरम, तुम आरोप लगा रहा था कि बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे पिता का मूर्ति फेंक दी। चिराग पासवान 11 फैक्ट्री का मालिक है। चिराग पासवान की अपनी बहन 11 फैक्ट्री के मालिक है। राजकुमारी देवी का दोनों बेटी एको फैक्ट्री का मालिक नहीं। इरका में आपके जहाँ जीत मामा रहते हैं, अजीत मामा, वहाँ भी जरा बड़ी माँ को जरा ले जाइए। बड़ी माँ को खाली जब चुनाव आता तो बड़ी माँ आना चाहिए। साधु जी, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। यदि यह तलाक सही मायने में नहीं हुआ होगा तब तो दूसरी शादी अवैध हो जाएगी। अवैध हो जाएगी, ये जांच का विषय है। इसमें मैं मांग करता हूँ कि रामविलास पासवान जी और राजकुमारी देवी का डिवोर्स हुआ है कि नहीं, जांच का विषय है। मैं जांच की मांग करता हूँ। सौतन गिर गई, एक सौतन देखने तक नहीं गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार का राजनीतिक पारा चाचा और भतीजा ने चढ़ा दिया। जिस प्रकार से बयान आ रहा है पशुपति कुमार पारस के लोगों के द्वारा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा, और आज चाचा भतीजा की जो लड़ाई है वह साढ़ू पर आ गई है। अरुण भारती ने अनिल कुमार साधु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस प्रकार से बोला है और जो शायरी बोला है वह भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा है अरुण भारती ने अनिल कुमार साधु को लेकर। चाहूंगा कि एक हमारे बड़े साधु हैं अनिल कुमार साधु जी, उन्होंने भी कई अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान दिए हैं, अशोभनीय बात की है। और जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, कहीं से भी भाषा की मर्यादा को पूरा नहीं करता। लेकिन चूंकि मुझसे बड़े हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको 4 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा आज कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो आपने देखा, समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। सीधे तौर पर अनिल साधु पर तीखा हमला। तो अभी हमारे साथ चिराग पासवान के जीजा अनिल साधु हैं, राजकुमारी देवी के बड़े दामाद अनिल साधु हैं। जिस प्रकार से पारिवारिक जो झगड़ा इन दिनों जो बातें लगातार आ रही थी कि राजनीतिक जो विरासत के लिए लड़ाई आ रही थी पारिवारिक संपत्ति में आ गई है, या राजनीतिक विरासत को ही पारिवारिक संपत्ति का नाम दे करके किया जा रहा है लड़ाई झगड़ा, इन तमाम बातों बात करेंगे। अनिल साधु जी, आपने सुना होगा अरुण भारती जी ने जो कहा। पहले तो आप वापस लीजिए कि मैं चिराग के जीजा हूँ। आप जीजा नहीं मानिएगा, इससे क्या? नहीं, मेरा कोई नहीं है। चिराग आपके कोई नहीं है? कोई नहीं है। कल तक आप कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई है। मैंने कभी बोलता था उस समय। इनका जो ये अपने परिवार को जिस तरह अपने बड़ी माँ को, अपने परिवार की इज्जत को नीलाम किया सड़क पर मीडिया में, ये हमारा कोई नहीं है, कतई कभी नहीं रहेगा। अनिल साधु जी, आपको शायद वो सीन याद नहीं होगा, लेकिन हमको याद है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था किस प्रकार से जब चिराग पासवान दर्द में थे, कष्ट में थे, आपने उन्हें छोटा अनुज कहा था, अपने कंधे का सहारा दिया था। उस समय की बात है ना। और जिस तरह आज उनके एक सांसद और उनके एक रिश्तेदार, आपके भी रिश्तेदार, आपके साढ़ू क्यों लगेंगे? आप मत मानिए। नहीं ठीक है, मैं अरुण छोटे हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने आज बयान दिया, टिप्पणी की शायरी कहकर, ये अरुण जी का बयान है कि घर जमाई का बयान है? चिराग जी का कहना है कि और अरुण जी के बारे में आप कह रहे हैं जो कि उनके घर जमाई बने हुए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो जान रहा है कि साधु पासवान न किसी का घर जमाई बना है न बनेगा भविष्य में, लेकिन अरुण जी तो घर जमाई बने हुए हैं। तो घर जमाई बने तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई तो हमें क्या दिक्कत है भाई? हाँ, ये कहावत है ना, जिसके घर में गिद्ध बैठ जाए वो घर और पार्टी का नाश होना है। पहले तो लोग गिद्ध बैठ जाए तो घर छोड़ देता था, पार्टी का नाश होना है। चिराग पासवान की पार्टी का नाश होना है? नाश होना है। आपने क्लिप उठा के देख लिया आज से 10 साल पहले का,
जी। मेरा क्लिप उठाइए, जब हम पार्टी छोड़े थे, साधु मेरा नाम है, हम दिल से बोलते हैं। हमने क्या बोला था? चिराग जी जिस तरह हमें बेइज्जती किए, हमने क्या बोला था? चिराग जी, साधु का ये बयान है, साधु का ये है कि तुम्हारी पार्टी टूट जाएगी, तुम्हारा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज ये हो रहा है। आप क्लिप 10 साल पहले के उठा के देख लीजिए। हमको सब याद है, हमको देखने की जरूरत नहीं किस प्रकार से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो सारा क्लिप हमको याद है, दिमाग में मेरे है। और जो घटना घटी 2-3 दिन पहले, जिस तरह हमारे सासू माँ को नीलाम को सरेआम मीडिया के सामने उनका नंगा नाच किया गया, मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए था इन बातों को, घरेलू बात और घर में इसको निपटाना चाहिए था। और उनके पार्टी के लोग, उनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव जिस तरह नाम ले लेकर उछल उछल कर जो बयान दे रहे थे, तब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जी। ठीक है, घर का मामला था, घर में मतभेद नहीं है, मनभेद है, हम लोग घर के लोग बैठ जाते। अब यहाँ तक मामला हो गया कि बंटवारा चाहिए। बंटवारा कौन बोल रहा है? साधु पासवान बोल रहा है क्या कि बंटवारा होनी चाहिए? जी नहीं, ये चिराग पासवान बोले हैं कि बंटवारा होना चाहिए। हमारी सासू माँ बंटवारा की बात कहा, और हमारे सासू माँ के द्वारा गलत साइन करवा के FIR लॉन्च करवाया गया, जबकि सच्ची घटना है। जिस दिन घटना घटी उसके 2 दिन बाद मैं और मेरी धर्म पत्नी, हमको याद है आपसे हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि हम जा रहे हैं। जी, सरबन्नी हम गए, सासू माँ से अच्छे माहौल में बात हुई। सासू माँ का आरोप क्या था मीडिया के सामने? कि मैंने, हमारा कपड़ा फेंक दिया गया, ताला बंद कर दिया, हमारे दोनों रूम में ताला बंद कर दिया गया। लेकिन वो गलत है। एक रूम में ताला बंद हुआ है, जिसमें, क्योंकि वो घर संयुक्त रूप से तीनों भाई का है, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, पशुपति कुमार पारस जी का, रामचंद्र पासवान जी का। स्वाभाविक है कि तीनों के पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ, पारिवारिक बंटवारा हुआ नहीं, तब किसी को रोक नहीं सकते। जो चाची हैं जिन पर FIR लॉन्च हुआ, वो सिर्फ एक रूम में ताला बंद किए हैं, जिसमें वो कभी पहले भी जाती थी, वो तो उसी रूम में रहती थी। लेकिन जिसमें सासू माँ बाथरूम जाती थी, उस रूम को ताला नहीं लगाया गया। जब हम जाते हैं पटना से, हम हो चाहे मृणाल जी की पत्नी हो या हम लोग उसी रूम में रहते हैं। आज भी उषा जी वहीं रह रही हैं, है ना। ये टोटल लड़ाई का जड़ है उम्मीदवारी। क्या उम्मीदवारी? अलौली सीट। अलौली सीट चिराग जी अपने रिश्तेदार को देना चाहते हैं, मृणाल जी के बेटे को सीधे बेटा को देना चाहते हैं, है ना। इधर से भी देना चाहते हैं, इधर से पारस जी अपने बेटा को चाहते हैं। मेन वो है। लेकिन पारिवारिक राजनीतिक लड़ाई को पारिवारिक लड़ाई क्यों ला रहे हो? यही चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से जाते हैं बड़ी माँ से मिलने। हम तो सुने कि हेलीकॉप्टर से गए, तो हो सकता है कि एक सर्जन को लेकर जा रहे होंगे, माँ का इलाज के लिए, माँ के लिए। हो सकता है एक फिजिशियन जा रहा है, केंद्रीय मंत्री है, आपको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। लेकिन ना उसमें फिजिशियन था, ना उसमें सर्जन था, सिर्फ चिराग जी थे। उसमें चिराग जी थे, और एक चिराग जी का कथा कथित बहनोई थे, यही लोग थे। अब बताइए, जो माँ जी का उम्र 75 साल के करीब हो रहा है, ऊपर ही हो रहा होगा, एक वृद्ध महिला बाथरूम में गिर जाए और उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग 40-45 वाले उम्र वाले गिर जाते हैं तो उसका कहीं टूट जाता है, कहीं मसल पेन हो जाते हैं, बहुत समस्या हो जाती है। हाँ, लेकिन मेरी सासू माँ भी किस दबाव में आ गई हैं, झूठ मूठ आरोप लगा रही हैं। हाँ, सासू माँ धृतराष्ट्र का संज्ञा मत लीजिए, जो सही है सही बोलिए। यही चिराग पासवान आपको क्यों नहीं 40 साल तक दिल्ली रखा? आज पूछिए, सौतन गिर गई, सौतन गिर गई, एक सौतन देखने तक नहीं गई। चिराग जी की माता दूसरी माता जी रीना शर्मा पर आपका सीधा हाँ, नहीं गई। अरे कैसी सौतन है भाई, एक तो फिल्म हमने देखा था सौतन। हाँ, ये पूछिए चिराग जी, आपका कैमरा यदि जूम होगा जी, ये क्या है? क्या है सर, हम भी देखें जरा। समारोह खगड़िया का है, और ये सीधा रीना पासवान
को मिला है और इसमें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। आप बताइए, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? जिसका पति का इंतकाल हुए 4-5 माह भी नहीं बीते होंगे और ये जिलाधिकारी खगड़िया को लिखती हैं कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, इससे शर्म की क्या बात ये हो सर सकती है? डेट कब का है? ये डेट है 9/8/2021 का। 21 का। जी। अब 20 में उनकी डेट हुई है, 8वां महीना में 6 7 8 जिसका पति इंतकाल कर जाए, हाँ, वो तो ऐसे ही 4 साल तक उसको कुछ नहीं दिखाई देता, होश में नहीं रहता, होश में नहीं रहता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और सदमा में है ना। तो इससे क्या प्रतीक होता है कि लोभी कौन है? ये उत्तराधिकारी की मांग कर रहे हैं, और जब वहाँ की कलेक्टर ने कर्मचारी को दिया कि आप पता लगाइए, तो कर्मचारी ने लिख के दिया कि उनकी 2 धर्मपत्नी है, एक राजकुमारी देवी, एक रीना शर्मा जी, है ना। ये हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं, फॉल्स हो जाएंगे। अब बताइए, ये तो सामने है, ये दोनों का अधिकार है, दोनों का अधिकार है, पहला। दूसरा, ये डाइवोर्स पेपर है रामविलास पासवान जी का, राजकुमारी देवी के साथ जो डाइवोर्स हुआ था। हाँ, ठीक है, ये गलत सलत नहीं है, है ना। इसमें मैं मांग करता हूँ कि रामविलास पासवान जी या राजकुमारी देवी का डाइवोर्स हुआ है कि नहीं, जांच का विषय है, मैं जांच की मांग करता हूँ। ये पेपर जो आप दिखा रहे हैं, पेपर मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें हमारी सासू माँ का ना दस्तखत है और ना अंगूठा है, लेकिन कागज पर तलाक का है, लेकिन उनका दस्तखत या अंगूठा नहीं। मेरे सासू माँ से पूछ लीजिए ना, वो तो खुद बोली है कि अच्छा ये बताइए, डाइवोर्स एक के पक्ष से होता है, पत्नी को भी कोर्ट में आना चाहिए। साधु जी, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। यदि यह तलाक सही मायने में नहीं हुआ होगा, तब तो दूसरी शादी अवैध हो जाएगी। अवैध हो जाएगी, ये जांच का विषय है। आप देखिए, जितना दिन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या कहीं भी चला हो, देख लीजिए, यह रामविलास पासवान जी का भी साइन है, देख लीजिए। देखिए किसका साइन है, रामविलास पासवान का, दिखाइए, दिखाइए। राजकुमारी देवी का कहाँ है? फिर डिपेट में अंगूठा, यहाँ कहीं भी दिखाइए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, देख लीजिए, और जूम कर दीजिए, नहीं तो है ना, ठीक है। इनमें ये क्या लिखते हैं कि अक्टूबर सन 1973 के पश्चात मेरी पत्नी कभी भी मेरे पास रही नहीं, और ना उनका मेरा पति पत्नी का संबंध हो रहा है। मैं उन्हें बुलाने पर भी वो नहीं आई, प्रयास किया, ये गलत। 73 की बात आप बोल रहे हैं, और 74 में हमारी धर्म पत्नी का जन्म डेट ऑफ बर्थ है, तो आप बताइए कि पासवान जी, वो तो वही हो गया। तो अब तो यह दावा भी गलत है कि जब 1973 से आप नहीं मिले हैं, तो 74 में आपकी पत्नी का जन्म कैसे हो गया, है ना। वो तो वही हो गया कि डाइवोर्स है 83 में, चिराग जी का जन्म डेट ऑफ बर्थ है 82 में, तो ये तो शंका तो है ही ना, शंका तो ये लोग अपने दे दिया, है ना। अब आप बताइए, इसमें एक चीज़ और लाइन लिखा हुआ है कि हमें लड़का नहीं होता था। बताइए, ये इंडिया देश के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि लड़का नहीं हो तो हम दूसरी शादी कर ले? है देश के संविधान में? नहीं, तो पूरी तरह से गलत बात है। लड़का लड़की एक समान है। हाँ, तो ये दोनों बात अपने लिख रहे हैं। ये आप बताइए कि यदि डिवोर्स सही है, तब राजकुमारी देवी जी का भी गवाह हो जाना चाहिए। क्या हाँ हमारा साइन है? निश्चित तौर पर साइन तो रहता है, ये 2 आदमी का साइन रहता है। आज जब पति पत्नी का डिवोर्स हो गया तो बेटी से तो डिवोर्स नहीं हुआ जी। तब पूछिए इनसे रीना माँ जी से, सासू माँ से, जो चिराग जी की माँ है, कि जिस समय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ तब आपको आप फुटेज बिहार की जनता को दिखाइए, सच्चा दिल से दिखाइए कि जब रीना पासवान जी जब घाट पर जा सकती हैं तो अपने अंतिम पति के दर्शन के लिए अंतिम क्रिया में अंतिम जो शामिल हो सकती हैं संस्कार अथी में, तो दामाद और बेटी क्यों नहीं? हाँ, तो बेटी दामाद को क्यों रोका गया? चिराग और रीना पासवान जी के द्वारा। पहला सवाल। हमारी सासू माँ उस दिन कृष्णापुर में चिलचिलाती धूप में 3 घंटा चिलचिलाती रूप में अपने पति का चेहरा देखना चाह रही थी, नहीं
नहीं दिखाया इन लोगों ने। राजकुमारी देवी को भी नहीं दिखाया गया। अरे वीडियो निकालिए ना उस दिन का भाई, दूध का दूध और पानी का पानी बिहार की जनता को आप दिखाइए अनिल बाबू, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तब। सर हम तो पारिवारिक मामला को मीडिया में लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ से इस तरह की बात है तो खबर दिखाना भी हमारा दायित्व है। मेरा पूछिए, आपको याद होगा कि मैं हमारे धर्मपत्नी हम दिल्ली जा रहे थे जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में भर्ती थे, जा रहे थे कि नहीं? जी। आपके चैनल पर भी मैंने बयान दिया, टिकट भी दिखाया था, वहाँ गए भी हमको नहीं मिलने दिया। हमारी सासू माँ राजकुमारी देवी अपने पति से मिलना चाहते थे अंतिम, वहाँ भी कि जंग और मौत की लड़ रहे हैं, तो हमको भी किसी की इच्छा होगी भाई, हस्बैंड को तलाक हो नहीं हो, उससे नहीं हो, उससे नहीं मतलब है, उनको भी वो नहीं मिलने दिया गया। आप पूछिए, 3 सवाल है अनिल बाबू कि रामविलास पासवान जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तब बड़े बड़े नेता आदरणीय लालू जी भी भर्ती हैं, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है कि नहीं? एकदम सबका होना चाहिए और होता है। राज्य मंत्री, कोई भी किसी राज्य का मंत्री यदि भर्ती होता है तो उसका मेडिकल बुलेटिन होता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ आज तक? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। अस्पताल में थे तो वहाँ 3 ही लोग क्यों मिलने जाते थे उनसे? चिराग के दोस्त और उनकी माता जी, और बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया गया जो कि रामविलास पासवान की ओरिजिनल बेटी है? हमको क्यों नहीं मिलने दिया गया? पशुपति कुमार पारस जी उनके छोटे अनुज थे, उनको क्यों नहीं मिलने दिया गया? चिराग के दोस्त क्यों मिलते थे? सवाल है कि नहीं? क्यों नहीं मिलने दिया गया, आपको क्या लगता है? क्यों नहीं मिलने दिया गया? कहीं राज न खुल जाए। और बीजेपी के कई मंत्री, इन नित्यानंद राय जी भी गए तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया। बताइए क्यों? दूसरी बात, यदि रामविलास पासवान जी को कोरोना था, यदि कोरोना था, थोड़ा सा ही लोग बच सकते हैं कि कोरोना था, तो कोरोना था तो फिर चिराग जी क्यों जाते थे मिलने? यदि कोरोना था, कोरोना से यदि मृत्यु हुई तो भारत सरकार क्यों नहीं घोषणा किया कि रामविलास पासवान को कोरोना से मृत्यु हुआ? वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए नॉर्मल आदमी का होता था, वो तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। हाँ, तीसरी बात कि जब रामविलास पासवान जी के बरसी हुआ पटना में, चिराग जी के द्वारा, उनकी माँ के द्वारा मनाया गया, तो 6 तारीख को क्यों मनाया गया? 8 को भी मनाया गया। क्या हिंदू धर्म में 2 बार बरसी होते हैं? नहीं। आपको याद है? हमारी जहाँ जानकारी 1 बार होती है। आपको याद है? फुटेज जरा दिखला दीजिए चिराग जी का 6 तारीख को कृष्णापुरी में। तो चिराग जी से जब हम लोग पूछे कि भाई 2, तो ये तो हिंदू परंपरा। अरे भाई आप सनातन, एक तरफ सनातन के बात कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप क्लिप दिखाइए कि 2 बार हुआ था कि नहीं। आप गए थे, एक बार कृष्णापुरी में हुआ, एक बार और हुआ। तो क्या किसी व्यक्ति को, यही चिराग जी जहाँ रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, वहाँ नहीं दाह संस्कार कराया गया? जहाँ कर्मभूमि रही है हाजीपुर, वहाँ भी नहीं दाह संस्कार कराया गया? तो इसलिए कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। हम तो जांच की मांग करते हैं। अरे मैं रामविलास पासवान की दामाद हूँ, दामाद छोड़ दीजिए, रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श थे, बहुजन के बहुत बड़े नेता थे, चिराग देश के दूसरे अम्बेडकर थे। तो सच्चाई आनी चाहिए कि नहीं? एकदम आनी चाहिए, पहला। तीसरा कि रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुए 5 साल हो गए, अभी तक उनका पारिवारिक पेंशन कौन लाभ उठा रहा है? क्या राजकुमारी देवी के खाता में जा रहा है कि रीना पासवान जी के खाता में जा रहा है? सर ये जानकारी तो हमको भी नहीं है, तो जांच का विषय है। किसके खाते में जा रहा है आप बता दीजिए। जब हमारे अपनी सासू माँ के खाते में नहीं जा रहा है 1 रुपया, तो ये लाभ तो रीना ही पासवान ले रही हैं। कोई ना कोई एक तो ले रहा, कोई तो ले रहा है। तो भाई इतना लोग स्तर गिरा देगा हैं? चिराग जी को फुसरी होता है, सासू माँ को, दिल्ली वाली को होता है फुसरी, तो लीलावती, बम्बई के लीलावती हॉस्पिटल में इलाज होता है। पेरिस अब बम्बई चले जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। और हमारी सासू माँ गिर गई हैं, तो चोट लग गया, तो मगौना के एगो झोला छाप डॉक्टर मतलब इलाज कर रहा है। और इतना मतलब इतना अच्छा डॉक्टर हो कि सासू माँ 4 घंटा में चंगा हो गई। हम लोग मिलने गए, बड़ा हंस के बात कर रहे थे, हमने देखा था वो। तो हम कहे कि माँ जी चोट उठ लग रहा है बहुआ सब, ये सब हमारा। अब जो बयान दे रही हैं सासू माँ, तो पीछे कौन बैठा है भाई? उसका भी क्लिप उठाइए। बगल में एगो बेटी बैठल है, एक बगल में नाती बैठल है,
पीछे बैठल है चिराग जी का पार्टी का जिलाध्यक्ष है, हो सकता है पीछे से कुछ भिराए हो कि आपको ये जो बोल रहे हैं, जो समझाए वही बोलना है। ये सब लेकिन साधु जी, अभी जो राजकुमारी देवी का जो बयान आया है आपके जाने से कुछ घंटे पहले का, आप जब मिलने के लिए गए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान ही हमारा खर्चा ये सब चलाते हैं। गलत बात, गलत बात। चिराग जी से पूछिए कि चिराग पासवान अपने बड़ी माँ को कितना दिन सेवा किया, 40 साल महक रहा था। आए इनकी माँ क्यों नहीं आई मिलने, महक रही है। पूछिए चिराग जी से। आपको क्या लगता है? अरे पूछिए, सुनिए, अरे सुनिए, जब रामविलास पासवान जी का बरसी हो रहा था सरबन्नी में, जब भंडा फोड़ने लगेगा ना, तिलो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा मतारिया बेटा, है ना। जब सरबन्नी में ये बरसी हो रहा था ये पासवान जी का, नहीं पासवान जी का नहीं, दादाजी का, जामुनदास जी का, जो कबीरपंथी थे। मेरी सासू माँ आरती उतारने आई थी, फूल लेके लेके दिया। हाँ, यही रीना पासवान जी का हाथ खींच ली कि उसे आरती नहीं उतरवाना है। माँ जी मेरी गिर गई थी नीचे, और वो आरती वाला भी थाली गिर गया था। उसी समय भूकंप आया था। उसी समय भगवान भी कहा कि साला ये जाती हो रही है, ये ज्यादती हो रही, भूकंप आया था। ये लोग झूठ क्या बोलेगा। वो दिन का भी यदि क्लिप होगा, हम तो कर रहे हैं, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो क्लिप बिहार की जनता को, अब बिहार के बहुजनों को आप दिखला दीजिए प्लीज। हम अपील करेंगे हाथ जोर से। लेकिन साधु जी, जब इतने दिनों की बात है, स्वर्गीय पासवान जी के गुजरे हुए 5 वर्ष होने को जा रहा है, इन दिनों यह बात सामने क्यों आ रही है? ये चिराग जी से पूछिए ना। जब जब चुनाव आता है, चिराग जी पिछले बार चुनाव में याद है आपको क्या बोले थे, याद है? अरे बेशरम, तुम आरोप लगा रहा था कि बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे पिता का मूर्ति फेंक दिया, चलाया था। हाँ, और तुम ये भी बोला था कि हमने उस नेता का नाम बताएंगे, 5 साल के एक बड़े नेता का 5 साल हो गया, तुमने नाम का अभी तक क्यों नहीं खोला? तुम उसी के यहाँ लिलवट कर रहे हो, लिल डॉन हो। पहला सवाल। उस समय क्या मीडिया में बोल रहे थे मेरा दिल्ली में घर नहीं है, मैं तो कहाँ रहता हूँ। अरे चिराग जी, राजेंद्र नगर वाला किसका घर है? राजेंद्र नगर में भी घर है। हाँ, इनका दिल्ली में 4 घर है जी, है ना। अरुण भारती जी जो बोल रहे हैं आज, उछल उछल के बयान दे रहे हैं, इनके तिलक में हम लोग गए थे राजेंद्र नगर में। डाइनिंग टेबल जो था, हम लोग गए थे, हम थे, रामविलास पासवान जी थे, रीना पासवान जी थे, मेरी पत्नी थी, बच्चे थे। डाइनिंग टेबल टूटल था, ईंटा था, ईंटा 4 गो 5 गो ईंटा पर डाइनिंग टेबल। मतलब आर्थिक स्थिति जो है उनकी उतनी अच्छी। अरे सच्ची घटना बता रहा, पूछ लीजिएगा पारस बाबू से, पूछ लीजिएगा और लोग जो गया था। आप जब बोल रहे हैं, हाँ, परिवार के बड़े दबाव। और शादी होने के बाद, हाँ, सफदरगंज में 50-20 करोड़ का मकान बन गया। ऐसा मकान कहाँ से बन गया? कहाँ से बन गया, जरा पूछिए ना भाई। आप बताइए कहाँ से बन गया? अब ये तो जांच का विषय है। चिराग पासवान 11 फैक्ट्री का मालिक है। चिराग पासवान की अपनी बहन 11 फैक्ट्री के मालिक है। राजकुमारी देवी का दोनों बेटी एको फैक्ट्री का मालिक नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। हाँ, हम लोग, हमारी राजकुमारी देवी की दोनों बेटी एको फैक्ट्री का मालिक नहीं है, वो दोनों 11 फैक्ट्री का मालिक है। चिराग जी, सरवनी वाला बंटवारा क्यों? चिराग जी, बनारस में हाल फिलहाल बड़ा सा एक होटल बना है आपके अजीज मित्र का, उसमें ज़रा माँ जी को, बड़ी माँ को उद्घाटन करवा दीजिए। दिल्ली में आपका मकान है, वहाँ ज़रा दिखा दीजिए। बम्बई में 3 गो फ्लोर है जहाँ हीरो हीरोइन सब रहती हैं, वहाँ भी है, वहाँ भी ज़रा बड़ी माँ को ज़रा दिखला दीजिए। जयपुर में आपका एक अजीज मित्र का होटल है, वहाँ भी माँ को सूप पिला दीजिए, है ना। हाँ, अमेरिका में आपके जहाँ जीत मामा रहते हैं, अजीत मामा, वहाँ भी ज़रा बड़ी माँ को ज़रा ले जाइए। हाँ, तो ये नहीं, अंबानी के यहाँ ज़रा बड़ी माँ को लेके जाते, तब ये नहीं बड़ी माँ को खाली जब चुनाव आता तो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ। मतलब चुनाव के समय फायदा लेने के लिए सिर्फ ये राजनीतिक ये करता है ये। हैं, जिस समय पासवान जी डेट किए थे, देखे नहीं कैसे नौटंकी कर रहा था। लेकिन साधु जी, आज ही अरुण भारती ने इन सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि आप याद कीजिए
गांव में जब पुराने लोग रहते हैं, गार्जियन हमारे जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको जब हम लोग शहर में ले जाते हैं तो उनको वहाँ मन नहीं लगता है, गांव के खुले वातावरण में रहना चाहते हैं। इस कारण से राजकुमारी देवी को चिराग जी नहीं ले जा रहे। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ठीक है। शहर में, अब पटने में आज हमारी लड़ाई क्यों है चिराग से? मैंने जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, मैंने और रीना माँ जी को, सासू माँ को, दोनों को बैठा कर बोला था दिल्ली में कि माँ जी, राजकुमारी देवी जो माँ है, सासू माँ, उनका विधवा की ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस तरह सीता मैया 40 साल 50 साल वनवास में रही, कोई देखने वाला नहीं है। आप पटना में एक मकान दे दो, एक ड्राइवर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक नौकर दे दो, एक दाई दे दो, और 50,000 रुपया 1 लाख रुपया महीना दे दो, ताकि इनका अपना ज़िंदगी आराम से चले। और ये भी बोले थे कि मेरे नाम पर मत लिखो, आप चिरागे के नाम पर लिख दो। ये लोग नहीं दिया। आज हमारी लड़ाई वहाँ है, उसकी लड़ाई है, एक अभिला महिला की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक, जब तक हमारे सांस रहेंगे, तब तक मैं राजकुमारी देवी के हक के लिए, हकूक़ के लिए, चाहे कोई कितनों रूस जाए, कोई कितनों हमें पर ये करे। चिराग के पार्टी के लोगों के द्वारा हमें धमकी दिया गया, पता है कि नहीं? कौन धमकी दिया? चिराग के पार्टी के लोग, तुमको और तुम्हारी पत्नी को बम से उड़ा देंगे। पटना के अगमकुआं थाना में मैंने एफआईआर लॉन्च किया है। चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग हमको धमकी दिया है कि तुम्हारा धर्मपत्नी को बम से उड़ा देंगे। मैं तो मांग किया हूँ, मैं एफआईआर लॉन्च करवाया हूँ पटना में। ये लोग इतना के स्तर नीचे गिरा दिया हैं कि साधु पासवान क्यों बोल रहा है। अरे बोल रहा है यार, कब तक छिपे रहोगे पत्ते के आड़ में? एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। आप राजकुमारी देवी का हक दे दो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। अरुण भारती तो इशारा में कहीं ना दे। उनका वीडियो आज वाला सुनिए ना, कि जब भाई में बंटवारा होगा तो बहन को क्यों नहीं बंटवारा होगा? अरुण जी, आपका कहाँ इशारा है? मतलब अरुण जी भी इशारा दे रहे हैं कि हमको भी चाहिए। तो अरुण जी, आप रास्ता खोलो, हम तुम्हारे, आपको भी फायदा हो जाएगा। हम तो दूसरा, दो के लड़ाई में तीसरा को फायदा होगा। तो आज के डेट में जो अंकुर संपत्ति लोग रखे हुए हैं, उसमें आपको भी एक हिस्सा मिल जाएगा। अरे हमें तो हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन कानूनन मिल जाएगा ना। कानूनन तो मिल ही जाएगा, है ना। हम दूसरा के एथी पर हम ज़्यादा कुत्ते नहीं हैं। चलिए, आखिरी सवाल है साधु जी। हमने लगातार कहा है कि किसी के भी पारिवारिक बात को सार्वजनिक मंच पर मीडिया में लाना उचित नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार देश का बड़ा राजनीतिक घराना है, और उनकी हर बात, चाहे चिराग पासवान हो या उनके चाचा पारस हो, हर बात खबर बनती है। और जिस प्रकार से मीडिया में यह बात आया, पहले चिराग पासवान के लोगों ने यह कहा कि राजकुमारी देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर पारस जी की भी टीम गई, फिर यहाँ से मीडिया की भी टीम गई, और राजकुमारी देवी का बयान भी पल पल बदलते रहा। कभी उन्होंने कहा कि पारस जी हमारी देखभाल करते हैं, कभी उन्होंने कहा कि चिराग जी देखभाल करते हैं। वैसे में साधु जी से आखिरी सवाल मेरा ये है कि आखिर यह पारिवारिक लड़ाई, जो लगातार हमने कहा कि विरासत की लड़ाई अभी तक मानी जाती थी, अब जो पारिवारिक लड़ाई, संपत्ति की लड़ाई पर आ गई है, क्या कुछ इसका अंत होगा साधु जी? देखिए, ये पहली बात तो कि किसी पार्टी विशेष के नेता को पढ़ना नहीं चाहिए। हमारे घर का मामला है, हम लोग सभी लोग बड़े लोग थे, बैठ जाते। लेकिन जो पारिवारिक जो लड़ाई, आज राजनीतिक लड़ाई पारिवारिक लड़ाई में बदल गया और मीडिया में आ गया। ये पूरा बिहार के बहुजन थू कर रहे हैं, और चिराग जी का एक है ना, सब कुछ लूटा के अब होश में आए तो क्या हुआ। अब चिराग जी बोल रहे हैं कि पारस चाचा बड़े हैं, अब उस दिन बड़े नहीं थे जिस दिन चिराग जी बोलते थे कि मेरा खून तुम्हारे खून में फ़र्क हो। तो उसी दिन आपको लड़ाई लानी ही नहीं चाहिए था। जब ऐसा मामला था, मतभेद नहीं है, मनभेद है। जब यही मामला था, सब छिया लेदर कह के रायता फैला दिए। रहता है। चिराग जी ने शुरू से कहा कि चाचा ने पार्टी परिवार दोनों तोड़ा। गलत बात है, गलत बात ने कई बार कहा, गलत बात है। चिराग जी को मैं जवाब दे देता हूँ, है ना। चिराग जी, आप सही बताइएगा कि पार्टी किसने तोड़ा? आपके अहंकारी से पार्टी टूटा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे, तब तक ना परिवार बटा, तीनों भाई और तीनों भाई के परिवार में मिसाल दिया। इतना मिलाप था तीनों भाई में या तीनों परिवार में, लगता ही नहीं था। हम लोग को नहीं लगता था कि हम लोग घर के दामाद हैं, तीनों का इतना सम्मान। लेकिन अब क्या हो गया?
चिराग जी कहते हैं पार्टी चाचा ने तोड़ा, और चिराग जी के भी आरोप है कि मेरे बंगला चाचा ही ने उखड़वा दिया। तो भाई चाचा प्रधानमंत्री थे, चाचा बीजेपी के न लोग, आप ही के ना आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने सामान फेंकाया, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर चिराग जी आरोप कैसे लगा रहे हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर कि वो खाली करवा दिए बंगला? नहीं, हमने पार्टी परिवार की बात की। लोजपा कार्यालय पटना में कौन खाली करवाया? चाचा को बेदखल कौन किया? नहीं, कौन किया? ये भी है ना आपको पता। पारस चाचा के बगल में कौन विधान पार्षद हैं, कौन ठाकुर, उनका जहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जी का आवास रह गया, वो किस पद पर है? तो पशुपति कुमार पारस जी का कार्यालय किसने खाली करवाया? किसने खाली तो करवाया? वो तो कानूनी तौर पर उनका बनता भी था। 5 सांसद जिसका है उसको कुछ बंगला को कहीं नहीं। कार्यालय। अच्छा, एक मिनट, और कहीं भी आप ले लेते, कहीं भी आप। देवेश चंद्र ठाकुर जी अभी तो कुछ तो है नहीं, उनको है कि नहीं आंटी? नहीं, उनको दिमाग में था कि हम अपना पुराना जो जगह है उसको लेंगे, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। पुराना जगह था तो यही इतना करते। तो अपने पिता का जहाँ जन्मभूमि है, अपने पिताजी का वहीं दाह संस्कार करते जी, दाह संस्कार करते। तो वो दिन पुराना याद नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी वहीं बचपन में खेले, पढ़े, लिखे, बड़े हुए। भूमि या जन्मभूमि इसी में हाँ भी जाता है। बताइए ये सब। चलिए, तो निश्चित तौर पर अनिल साधु से हमने जाना और बहुत सी बातों का इन्होंने खुलासा भी किया, लेकिन यह बहुत दुखद बात है। इतने बड़े राजनीतिक घराना का बात जो बंद कमरे में करना चाहिए था, वह सार्वजनिक मंच पर हो रहा है, मीडिया में हो रहा है। और चाचा भतीजा की जो स्थिति है वह निश्चित तौर पर यह दुखद है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा इससे सिहरती होगी, उनकी आत्मा को कष्ट होता होगा कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारे बेटा और भाई में जो स्थिति है वह कहीं से भी किसी को यह सही नहीं कहा जा सकता है। और इस लड़ाई का क्या कुछ अंजाम होगा, हालांकि कहने वाले यहाँ तक कह रहे हैं कलौली सीट को लेकर के बवाल है, जहाँ मृणाल पासवान के बेटा वहाँ से चाह रहे हैं, वहीं पशुपति पारस भी अपने बेटा को चाह रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कलौली सीट से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों अलग अलग गठबंधन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पारिवारिक लड़ाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा और भाई की जो लड़ाई है, और अब तो साढ़ू भाई भी घुस गए हैं, इसका क्या कुछ असर होगा बिहार की राजनीति में? चुनावी वर्ष से लगातार आपको हमने कहा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।